प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर आशीष में से एक बार फिर से आप सभी के बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ। मेरे प्रिय, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि आप और मैं, हमें क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं कि आप किस वजह से परमेश्वर को रिझा सकते हैं? कैसे आप परमेश्वर से मांग सकते हैं? कैसे मैं परमेश्वर से मांग सकता हूँ? या आपको लगता है कि आपके कामों की वजह से या मेरे कामों की वजह से जो कुछ भी आज हमने प्राप्त किया वो हमें हमारे कामों की वजह से मिला है, या हम बहुत अच्छे हैं इसलिए हमें मिला है, या हम उस चीज़ को डिजर्व करते थे इसलिए हमें मिला है? प्रभु का वचन क्या कहता है मेरे प्रिय, उस पर हम थोड़ा गौर करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ इफिसियों उसका 2 अध्याय उसका 5 और 8 वचन हम पढ़ें। यहाँ पर लिखा है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो मसीह के साथ जिलाया गया, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। आमीन। आप समझ पा रहे हैं मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं? परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है मेरे प्रियो। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं आज भी, आपको लगता है मैंने बहुत प्रार्थना किया, मैंने बहुत उपवास किया, मैंने बहुत प्रयास किया, पवित्र जीवन जिया, परमेश्वर के साथ ईमानदार रही, सारे काम मैंने ऐसे सोचे, लेकिन उसके बाद भी मुझे क्यों प्रतिफल नहीं मिल रहा है? क्यों मैं नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही? मेरे प्रियो, केवल एक ही बात है, आप खुद सोचिए ना। अगर आप जो परमेश्वर के पास आए, वचन कहता है विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, यानी आपका उद्धार भी, आपका मोक्ष भी परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है। ये भी आप डिजर्व नहीं करते थे, ये भी मैं डिजर्व नहीं करता था, कोई डिजर्व नहीं करता था, पूरा संसार उद्धार डिजर्व नहीं करता था, लेकिन यीशु के अनुग्रह से, परमेश्वर पिता के प्रेम से और पवित्र आत्मा की सहभागिता से हम सबको आज अनुग्रह मिला है। और परमेश्वर के अनुग्रह मिलने के कारण हमारा उद्धार हुआ है। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अनुग्रह ही सब कुछ है। परमेश्वर का अनुग्रह ही सब कुछ है। आपके और मेरे धर्म के काम परमेश्वर के सामने मैले और चिथड़ों के समान है। आपके और मेरे भले काम परमेश्वर के सामने मैले चिथड़ों के समान है। आपके और मेरे दिखाने के काम परमेश्वर के सामने हैं ही नहीं। परमेश्वर, अगर आप यीशु मसीह को देखेंगे, यीशु मसीह, जब हम गॉस्पेल को पढ़ते हैं, यीशु मसीह बहुत जगह जगह बात करते हैं कि उन फरीसियों को मत देखो जो मैदानों में खड़े होते हैं, अपनी कॉलर को ऊंचा करते हैं और खड़े होकर के ऊंची ऊंची आवाज में प्रार्थना करते हैं, दिखाते हैं कि देखो हम कितने पवित्र हैं, दिखाते देखो हम कितने धर्मी हैं। जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर, जो तेरा पिता तुझे गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। ऐसा यीशु मसीह ने क्यों कहा? इसका मतलब यह है कि आपके और मेरे कोई भी काम करने से या नहीं करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल यीशु के अनुग्रह से फर्क पड़ता है। मेरे प्रिय, आपसे कहूंगा कि आप अपनी प्रार्थना पर, जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप प्रार्थना पे घमंड नहीं करें, अहंकार नहीं करें कि मैं 2 घंटे प्रार्थना करता हूं, मैं 4 घंटे प्रार्थना करता हूं, मैं 6 घंटे प्रार्थना करता हूं, मैंने 40-40 दिन उपवास रखे हैं, मैंने 100-100 दिन उपवास रखे हैं, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। मैंने अक्सर कई लोगों को बोलते हुए सुना, कई लोग ऐसा कहते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया। मेरे प्रियो, आपने कुछ नहीं किया। अगर आप 40 दिन भी उपवास रख पा रहे हैं तो ये यीशु का अनुग्रह, इसलिए आप कर पा रहे हैं। अगर आप 2 घंटे भी प्रार्थना कर पा रहे हैं तो वो यीशु का अनुग्रह है, इसलिए आप प्रार्थना कर पा रहे हैं। जो 5 मिनट भी प्रार्थना नहीं कर सकते, आप उनसे जाके पूछिए, वो आपको बताएंगे। तो मेरे प्रियो, घमंड का कोई विषय नहीं है। आपकी धार्मिकता, आज व्यक्ति विश्वासियों में क्या एक दुष्टात्मा पाई जा रही है। विश्वासियों में, ध्यान से सुनिएगा, विश्वासियों में एक दुष्टात्मा पाई जा रही है। उन लोगों में जिसको बोलते हैं सेल्फ राइचियसनेस, स्वयं की धार्मिकता, स्वयं की धार्मिकता। समझ रहे हैं आप लोग? स्वयं की धार्मिकता जब खड़ी हो जाती है तो अब यीशु आपको देख नहीं पाता और आप यीशु को नहीं देख पाते हैं। जब आप अपने धर्म को गिनाना शुरू करते हैं, देख प्रभु मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया, ओ प्रभु मैंने तेरे लिए ये नहीं किया, ओ प्रभु मैंने वो कर दिया, ओ प्रभु मैंने ये कर दिया। आपने कुछ नहीं किया है, केवल आपने प्रयास किया और आपका प्रयास भी यीशु के अनुग्रह से सफल हुआ है। हालेलुया। अगर आप इस वचन को पढ़ेंगे, लिखा है विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अर्थात अनुग्रह ही से, विश्वास करते ही उद्धार नहीं हो गया। विश्वास के बाद लिखा है विश्वास के द्वारा आपको अनुग्रह मिला। आपने विश्वास किया तो आपको अनुग्रह मिला। आप विश्वास नहीं करते तो आपको अनुग्रह नहीं मिलता।
अनुग्रह पाने के लिए आपको विश्वास करना है। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि विश्वास भी करना ये परमेश्वर का दान है। हर कोई व्यक्ति परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। यीशु कहते जब तक पिता नहीं चाहता मेरे पास कोई नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या है? अगर हम चाहकर भी कितना किसी को भी इमेलिज्म कर दें, किसी को भी हम सुसमाचार सुना दें, लेकिन जब तक पिता का अनुग्रह उसके ऊपर नहीं हो, यीशु का अनुग्रह उसके ऊपर नहीं हो, वो यीशु को जान ही नहीं पाएगा। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि सब कुछ अनुग्रह ही है, अनुग्रह ही है। अगर आप इस विषय को आज समझ गए तो आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी प्रार्थनाएं बदल जाएंगी, आपका एटीट्यूड बदल जाएगा, आपकी सेवकाई बदल जाएगी, आपकी हर एक वो सोच बदल जाएगी जो परमेश्वर के पास आपको आज तक जाने से रोका है। आप और मैं, मेरे प्रिय, कुछ भी नहीं है। मसीह की सुगंध हमारे अंदर से अभी तक क्यों नहीं आती? क्योंकि अभी भी हम लगता है हम सेल्फ राइचियसनेस से भरे हुए हैं, हम स्वयं की धार्मिकता से भरे हुए हैं। हमें लगता है हम 5-5 घंटे प्रेयर करेंगे तो बहुत बड़े बड़े काम होंगे। मेरे प्रियो, ये 5 घंटे की प्रार्थना से कुछ नहीं होगा, 10 घंटे की प्रार्थना से कुछ नहीं होगा। वो 5 घंटे की प्रार्थना और 10 घंटे की प्रार्थना आपको परमेश्वर के साथ बात करने का समय है, ना कि परमेश्वर को मजबूर करने का समय है। 10-10 घंटे भी प्रार्थना करने के बाद आपके प्रार्थना से, अगर प्रार्थना कर 10 घंटे आपने प्रार्थना कर लिया सेल्फ राइचियसनेस के साथ, तो आपके प्रार्थना से एक सिर का दर्द भी ठीक नहीं होगा। लेकिन 1 घंटा भी आपने प्रार्थना कर लिया परमेश्वर के सामने नम्र और दीन होकर के, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी 1 घंटे की प्रार्थना 10 घंटे की प्रार्थना पे भारी पड़ेगी। हालेलुया। 10 घंटे की प्रार्थना पे भारी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 10 घंटे अंदर आपने सेल्फ राइचियसनेस थी। आप जब बाहर उठ करके गए होंगे या बाहर आकर जाते होंगे, आज मैंने 10 घंटे प्रार्थना किया। कई लोग जब उपवास रखते हैं तो बार बार इस बात को बोलते रहते हैं, उपवास है मेरा, आज मेरा उपवास है, आज मैं 3 दिन से उपवास में था, आज मैं 5 दिन से उपवास में थी, मैं 10 दिन से उपवास में था। यीशु मसीह ने कहा जब तू उपवास करे तो अपने चेहरे पर तेल मल, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तू उपवास में है। लेकिन हम विश्वासी क्या करते हैं, जब भी किसी का तुरंत फोन आता है, भैया आज मैं आज मैं उपवास में था, तो ये हुआ वो हुआ। पहला शुरुआत ही हम उपवास से करता कि दिखे उसको कि मैं कितना धर्मी हूं। मेरे प्रियो, अगर आप धर्मी होते या मैं धर्मी होता तो आज हम प्रभु के पास आ ही नहीं पाते। यीशु मसीह ने कहा मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूं, धर्मियों को नहीं। यानी आप और मैं जब पापी थे, ठीक समय पर मसीह यीशु मारा गया और उसी के मारे जाने से हम पर अनुग्रह हुआ। इजरायली जाति के जो उद्धार इजरायली जातियों के लिए था, जो आशीष इजरायली जाति के लिए थी, यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह से अन्य जातियों पर भी उंडेला गया। वही आशीष, वही अभिषेक, वही सामर्थ के चिन्ह चमत्कार सब अन्य जातियों पर भी आए। क्यों आए? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह ही सब कुछ है। मेरे प्रियो, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप प्रार्थना करना बंद कर दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उपवास करना बंद कर दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप प्रार्थना कीजिए, उपवास कीजिए, आप हर एक वो काम कीजिए जो आपको परमेश्वर के और करीब लेकर जाता है, परमेश्वर की सेवा में आपको बढ़ाता है, आपको मोटिवेट करता है, लोगों को मोटिवेट करता है। लेकिन आप वो कार्य कीजिए जो परमेश्वर को भाता है। यीशु मसीह ने कहा कि लोग मेरा होठों से तो मेरा आदर करते हैं, लेकिन उनका मन मुझसे बहुत दूर है। मेरे प्रियो, अपने मन को उसके पास लेकर आइए। होठों के आदर के साथ साथ मन से आदर कीजिए, और मन से भी आदर केवल अनुग्रह से ही आप कर पाएंगे। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन में लिखा, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। फिर हम पढ़ेंगे इब्रानियों 4:16, इसलिए आओ हम अनुग्रह का सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो, और वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। ये वचन क्या कह रहा है? आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास हियाव बांध कर चलें। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान है, और जब वो अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान है तो 24 हार्ट्स आपके लिए, मेरे लिए अनुग्रह को रिलीज करना चाहता है। मेरे प्रियो, मैं आज से मैं आप सबको निवेदन करना चाहूंगा, आप सब अपनी प्रार्थनाओं को आज से बदल दीजिए। आप जब भी प्रार्थना करना शुरुआत करें तो आप एक ही बात करें, पिता मैं अगर आज यहाँ तेरे सामने बैठ पाया हूं प्रार्थना के लिए तो ये भी तेरा अनुग्रह है। जब आप प्रचार करते हैं या प्रचार सुनते हैं तब भी आप ये बोले, प्रभु आपका अनुग्रह हुआ कि आज मैं प्रचार सुन पा रहा हूं, मैं कर पा रहा हूं।
जो कभी भला काम आप लोगों के लिए करते हैं, खुद के लिए करते हैं, पास्टर के लिए करते हैं, कलीसिया के लिए करते हैं, तो घमंड नहीं करना, ये कहना पिता आपका अनुग्रह से ये कर पा रहा हूं। जितना ज्यादा आप अनुग्रह को मांगेंगे उतना ज्यादा आप बढ़ेंगे, क्योंकि वचन में एक जगह यीशु मसीह के लिए भी कहा गया कि यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता चला गया। आमीन। यानी यीशु को भी अनुग्रह ने ही बढ़ाया, परमेश्वर के अनुग्रह ने भी और मनुष्य के अनुग्रह ने भी। तो आप और मैं यदि बढ़ना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है, उसकी दया की आवश्यकता है, उसके करुणा की आवश्यकता है। ये वचन को हम पढ़ेंगे, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। मेरे प्रियो, जब जब आपको जो जो आवश्यकता है, जैसी भी आपको आवश्यकता है, चाहे वो आपकी पर्सनल आवश्यकता है या फैमिली के लिए है या कम्युनिटी के लिए है या फ्रेंड सर्कल के लिए है या ऑफिस सर्कल के लिए है या कैसा भी आपका सर्कल है, कैसी भी आपकी परिस्थिति है, कैसी भी आपकी समस्या है, अगर वहां आपका आवश्यकता है कि आपको अनुग्रह चाहिए, आपको सहायता चाहिए, आपको फेवर चाहिए, तो आप अपने घुटनों को टिकाए और परमेश्वर कहे खुदा अपना अनुग्रह मेरे लिए रिलीज कर। मेरे प्रियो, बल्कि ये मत कीजिए कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर देगा। बिल्कुल वो करता है, वचन में लिखा मनुष्य से नहीं हो सकता लेकिन परमेश्वर से हो सकता है। लेकिन परमेश्वर से जब आप अनुग्रह मांगेंगे, प्रभु अनुग्रह करेगा। मेरे प्रियो, आपको और मुझे हर समय पल पल जीवन के हर एक कदम पर हमें अनुग्रह की आवश्यकता है। बिना अनुग्रह के हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब हमारा उद्धार भी विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हुआ तो चमत्कार भी अनुग्रह से ही होंगे, दया से ही होंगे प्रभु का। मैं आप सबको निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप अपने जीवन में ऊंचाइयों को देखना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में सामर्थ्य के कामों को होते हुए देखना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में महत्वपूर्ण प्रकाशनों से भरना चाहते हैं, तो आप कैसे भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का, किसी भी स्तर का, किसी भी टाइप का सेल्फ राइचियसनेस को अपने हृदय में नहीं आने दीजिए। स्वयं की धार्मिकता को नहीं आने दीजिए, स्वयं की धार्मिकता हटा दीजिए। वचन में लिखा कि परमेश्वर हमारी धार्मिकता है। आपकी कोई धार्मिकता नहीं है, मेरी कोई धार्मिकता नहीं है, हमारी धार्मिकता परमेश्वर है। यदि आप और मैं धर्मी होते तो हम परमेश्वर के पास आ ही नहीं पाते। आपको पता है कि जो अनुग्रह आपके ऊपर हुआ, मेरे ऊपर हुआ, वो उन फकीर और फरीसियों पर नहीं हुआ, सदूकियों पर नहीं हुआ, क्योंकि वो स्वयं की धार्मिकता से भरे हुए थे। जो अन्य सामान्य लोग थे वो यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान के ग्रहण कर रहे थे, लेकिन वो सारे फरीसी लोग जो उस समय के रब्बी थे, उस समय के जो गुरु थे, उस समय के जो इजराइल को चलाने वाले लोग थे, वो सभी लोग सेल्फ राइचियसनेस से भरे हुए थे। उनको लगता था हमसे ज्यादा कोई व्यवस्था को मानता नहीं है, हमसे ज्यादा कोई व्यवस्था को समझता नहीं है, जो हम कहेंगे वही बेस्ट है, जो हमने सोचा है वही बेस्ट है। व्यवस्था काफी बात वो व्यवस्था के लिए करते थे। आपने देखा होगा, आप जब गॉस्पेल को आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वो बार बार यीशु मसीह के पास आते थे और व्यवस्था से उसकी परीक्षा लेते थे। लेकिन वचन में लिखा कि वह यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा उद्धार अन्य जातियों में गया। परमेश्वर की जाति ने सेल्फ राइचियसनेस के घमंड में, अहंकार में परमेश्वर के अमूल्य उपहार अर्थात अनुग्रह का, उसके दान को ठुकरा दिया। और आज आप और मैं, जो पूरा संसार आज यीशु की महिमा कर रहा है, केवल अन्य जातियों पर जो उद्धार आया है वो केवल यीशु के अनुग्रह से आया है। जब उद्धार अनुग्रह से आया है तो आपके और मेरे जीवन की हर एक आशीषें अनुग्रह से आ सकती है, अनुग्रह से ही आती हैं। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सच है कि वह आप अनुग्रह पाना है जो आवश्यकता के समय आपको सहायता करेगा। आपको कुछ नहीं करना। जब भी आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है या कुछ मांगना है तो आप अनुग्रह की मांग करें। हर चीज के लिए आप अनुग्रह मांगे। बार बार कहें, पिता अनुग्रह करता कि मैं तेरी आराधना कर पाऊं, पिता अनुग्रह करता कि मैं तुझसे प्रार्थना कर पाऊं, पिता अनुग्रह कर कि मैं तेरे वचन को सुन पाऊं, सुना पाऊं। अगर ये सारे कार्य आप करते रहेंगे, मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा आपका जीवन को बदल देंगे। मेरे प्रियो, इफिसियों 2:5-8, इब्रानियों 4 और 16 आप यहां पर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अनुग्रह ही से सब कुछ हो रहा है। आज का जो वचन है, परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। आप समझें कि जो कुछ हुआ है वो हमारी बल से, हमारी ताकत से नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा के अनुग्रह से, यीशु के अनुग्रह से हुआ है। अपने जीवन में आप परमेश्वर से अनुग्रह को मांगे और अपने जीवन को उच्चतम आशीषों की ओर लेकर जाएं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।